विराजमान भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जिनके नाम में अर्जुन भी है और राम भी है, तो सामर्थ्य को आप समझ सकते हैं। आदरणीय आलोक कुमार जी, जिनके मार्ग निर्देशन के आलोक में हम सभी लोग कार्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य आदरणीय अनिल जैन जी, वीरेंद्र जी, मनोज अरोड़ा जी, बजरंग लाल जी, विवेक नागपाल जी और मंचासीन सभी सम्मानित महानुभावों और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ वन रक्षा परिवार के कार्य के निमित्त एकत्र हैं और यह संयोग भी है कि आज हम सब अभी गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन वृत्त के ऊपर इतनी सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति देख रहे थे और आज संत रविदास जी की भी जयंती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण किए, यानी अमृत वर्ष समाप्त हुआ है, परंतु यह वर्ष की अमृत महोत्सव की समाप्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हमारा संकल्प है कि 75 वर्ष से लेके जब 100 वर्ष यह भारत पूर्ण होगा, जिसको उन्होंने अमृत काल कहा है, तब तक हमें भारत को उस भवितव्य तक पहुंचाना है जो हमारा वास्तविक अभीष्ट है, विच इज अवर प्योर एंड लेजिटिमेट ड्यू। तो यह अमृत काल की शुरुआत है। मैं कह सकता हूं कि हम सब यहां अमृत काल के उषा काल में एकत्र हैं और यह अमृत काल तब साकार होगा जब गोस्वामी तुलसीदास जी की भी शिक्षाएं और संत रैदास जी की भी शिक्षाएं समान रूप से हम उसका अवगाहन कर सकें और उन शिक्षाओं में भगवान राम कहां कैसे जोड़ते हैं, ये हमें दोनों के जीवन से दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने बचपन में कथा सुनी थी कि रैदास जी के पास भगवान राम की एक बड़ी सिद्ध मूर्ति थी, सिद्ध विग्रह था। जब काशी नरेश को पता चला तो यह जनश्रुति है कि वो उनके पास गए और उन्होंने कहा, रैदास जी ऐसी दिव्य मूर्ति, ऐसा दिव्य विग्रह भगवान का तो राजभवन में होना चाहिए, तो कृपया ये आप मूर्ति हमें ले जाने की अनुमति दे दें, इसके बदले में इस मूर्ति के भार का 10 गुना सोना हम आपको दे दें। रैदास जी ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा, इसके वेट का 100 गुना सोना आपको देने को हम तैयार हैं। जब उन्होंने भी मना कर दिया तो थोड़ा सा कहा जाता है कि नरेश को क्रोध आया, तो उन्होंने कहा कि रैदास जी ऐसा है कि यहाँ आपके इस झोपड़ी में जमीन से लेके छत तक जितना आप सोना भर सकते हैं अपने घर में उतना भर लीजिए, उतना भी हम देने को तैयार हैं। तो ऐसी किंवदंती है कि उसके बाद उनके कुछ निकटवर्ती लोगों ने कहा कि इस प्रस्ताव को एक बार विचार करना चाहिए, जब इतना धन देने को राजा कह रहा है। तो रैदास जी ने क्या जवाब दिया, एकै मोरो राम नाम धन, एकै मोरी आशा, ऊ धन नहीं है, ई चले नहीं है, ना चाहे भगत रैदास। तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है कि सम्राट अकबर उनके पास गए और उन्होंने ये कहा कि आप मेरे दरबार में आकर यदि स्थान ग्रहण करें, तो उस समय मनसबदारी एक रैंक होती थी और 40,000 की मनसबदारी से ऊपर कोई पद नहीं होता था। उन्होंने कहा 60,000 की मनसबदारी मैं आपको देने को तैयार हूं, यानी बादशाह के बाद सबसे बड़ा रैंक आपका होगा दरबार में। तो तुलसीदास जी ने क्या जवाब दिया कि हम तो सेवक राम के हियो धर्यो दरबार, हमारे हृदय में भगवान राम का दरबार है, हम तो सेवक राम के हियो धर्यो दरबार, और तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। यानी इस बात का प्रमाण था कि हमारे सभी पूज्य संत सदा सर्वदा एक ही भाव को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि धन संपत्ति से अधिक त्याग और तपस्या का महत्व। और ये भी एक संयोग देखिए कि मीराबाई जी राज परिवार की थी, वो संत रैदास को अपना गुरु मानती थी और जब राज परिवार ने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला कि वो भगवान कृष्ण की अधिक आराधना न करें, तो उन्होंने तुलसीदास जी को एक चिट्ठी लिखी कि मेरी शंका का समाधान करिए, मैं क्या करूं, भगवान की भक्ति या राज्य का आदेश या परिवार की के प्रति जो प्रेम है, इसमें से मैं क्या चुनूं। तो तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से लिख के दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने।
यानी सारे संत, चाहे वो राज परिवार को रिप्रेजेंट करते हो या समाज के सबसे पिछले तबके को रिप्रेजेंट करते हो, या जैसा कि अभी इस नाटिका में दिखाया जा रहा था भिक्षावृत्ति करने वाले तुलसीदास जी, सब एक ही संदेश देते थे। आज हम यहाँ एकत्र हैं तो वन रक्षा परिवार का महत्व इसलिए भी है कि आज हमारे समाज के सबसे वह तबका जिसको सबसे पीछे सीढ़ी पे कहा जाता है, जो विकास की स्थिति में सबसे पीछे रह गया था, वो जब तक सशक्त और संपन्न नहीं होगा, स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती। क्योंकि हम लोग तो बचपन से वो गीत सुनते आए हैं, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो सब तक वो पहुंचाना हमारा लक्ष्य था, और यह लक्ष्य सिर्फ सरकार से नहीं हो सकता, सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आप लोग याद करिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स मंत्रालय जब हमारी सरकार की 1999 में अटल जी के समय में बना, पहले SC/ST कमीशन एक होता था, ST कमीशन और SC कमीशन अलग 2004 में हमारी सरकार के समय में हुआ। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से अगर आप देखें, अभी 5 दिन पूर्व के बजट में 36,000 गांव, जो कि जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन 40% से ऊपर है, उनको विकास के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। 38,000 से अधिक शिक्षक एकलव्य विद्यालयों में नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं है, पहली बार भारत की राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, और 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटीज, एक मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के समृद्ध महोत्सव वर्ष में 8 राज्यों में हमारे जनजातीय समुदाय के वो महानायक जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अप्रतिम योगदान दिया, उनके म्यूजियम बनाने का भी कार्य हुआ। अर्थात सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है, और हम सब भी, आप सभी लोग, जैसा अभी मनोज अरोड़ा जी बता रहे थे कि आप सब लोग सहयोग दे रहे हैं, और आपके उस सहयोग से ही समाज का वह कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ता है। क्योंकि धन उसे प्राप्त होता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, परंतु वह तब आपके साथ लंबे समय तक रह के कीर्ति और सुख का कारण बनता है जब हमारे धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वो धर्म के मार्ग से जो होता है वो सुख का कारण होता है, और आप सब लोग इसमें योगदान दे रहे हैं। यह एक अद्भुत और अच्छा सुखद सहयोग बनाता है। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी रामचरितमानस का मंचन हो रहा था। अगर आप भगवान राम के समय के पूरे रामायण के लीला को देखें तो भगवान राम का जन्म यदि केवल रावण के वध के लिए हुआ था और उसके वध मात्र से धर्म की स्थापना हो जानी थी तो बहुत आसान काम था। अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु इससे क्या धर्म की स्थापना हो जाती? नहीं होती, क्योंकि जन जन में वो विश्वास और शक्ति तो जागृत ही नहीं होती। वो ये सोचते, अरे ये तो राजा थे, इनके पास इतनी शक्ति थी, उन्होंने जाकर उनको मार दिया, हम थोड़ी राजा है, हमारे पास वह शक्ति थोड़ी है। इसलिए बालक राम जब राजा राम बनने वाले थे, उससे पहले वो वनवासी राम बनते हैं। उनका ईश्वरत्व वन में जाकर जागृत होता है, तो पहले वनवासी राम बनते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं, माता शबरी का सम्मान करते हैं, सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं, जामवंत को गले लगाते हैं, गिर कंदराओं में रहने वाले बानर, रीछ, भालू यानी समाज का वह तबका जो सबसे कोने में खड़ा था, सबको